हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। आफ्टर मिसकैरेज, ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लियो की सपनों वाली शादी हो रही थी, वो भी उसी से जिससे लियो प्यार करती थी। पर चैन लियो के मुंह पर पैसे मार देता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? लियो को कुछ भी समझ नहीं आता। तुम ये क्या कर रहे हो? चैन एक्सीडेंट की बात करता है। एक्चुअली में कुछ टाइम पहले लियो की स्टेप सिस्टर और डैड का एक्सीडेंट हो गया था। चैन को लगता है ये एक्सीडेंट लियो ने ही करवाया है, क्योंकि लियो चैन को नहीं उसकी स्टेप सिस्टर शिन को पसंद करता था। लियो बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? चैन बोल रहा मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करने वाला, मेरे सपने देखना छोड़ दो। लियो बोलती है पर तुमने तो प्रॉमिस किया था ना मुझसे ही शादी करोगे। चैन बोलता है मुझे यहाँ तुम्हें लाकर तुम्हारी इंसल्ट करनी थी। लियो चैन को समझाती है ये सब शिन का ही प्लान था, ताकि वो मुझे तुमसे दूर कर सके। पर चैन के भेजे में उसकी बात नहीं घुसती। तभी रही सही कसर पूरी करने के लिए शिन भी वहाँ आ जाती है और मासूम बनकर बोलती है मेरी बहन को कुछ ना कहो, उसकी कोई गलती नहीं है। चैन बोलता तुम यहाँ क्यों आई हो, ठीक तो हो ना? शिन बोलती है तुम्हारी शादी थी, मैं कैसे ना आती। चैन बोलता है यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली। लियो शिन को बोलती है चैन को सच बताओ, तुमने ये सब किया था ना? चैन शिन को बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लियो बोलती है पर आज हमारी शादी है। चैन बोलता है कौन सी शादी? तुम अभी भी नहीं समझी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। शिन बोलती है मुझे लियो से बात करनी है। लियो बोलती है वो एक्सीडेंट तुमने जान कर किया था ना? शिन बोलती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? लियो बोलती है मेरे डैड ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शिन बोलती है तुम तो बड़ी इमोशनल हो गई हो। वैसे ये शादी का जोड़ा कमाल का है, पर पता है चैन तुमसे शादी क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैं ठीक हो जाऊंगी वो मुझसे ही शादी करेगा। वैसे मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, डैड की कंडीशन सीरियस है। लियो तो पूरी तरीके से टूट जाती है, इवन गिर भी जाती है और रो रही थी। लियो हॉस्पिटल में आती है जहाँ उसकी कजन मिन थी। लियो बोलती है डैड कैसे हैं? मिन बोलती है ठीक है। लियो बोलती है तुम भी मुझसे झूठ बोल रही हो ना, बताओ ना। मिन बताती है कंडीशन सीरियस है, अंकल को किसी ने गलत मेडिसिन दे दी थी। लियो समझ जाती है ये उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर शिन ने ही किया होगा। लियो बेहोश हो जाती है। लियो को होश आता है। डॉक्टर बोलते हैं आपको साइन करना होगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपके डैड के साथ कुछ भी होगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लियो बोलती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर ताई बोलते हैं हॉस्पिटल का बिल भी बाकी है, वो भी भर देना, जो था 2 लाख का। लियो सोचती है इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी, क्योंकि डैड के पैसों पर तो शिन और उसकी मोम ने कब्जा कर रखा होता है। डॉक्टर ताई बोलते ज्यादा स्ट्रेस मत लेना क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। मिन बोलती है क्या ये बात जीजू यानी चैन को पता है? वो बोलती है नहीं, और मैं उसे बताने वाली भी नहीं हूँ, उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। लियो घर आती है जहाँ चैन भी होता है। लियो चैन को देखकर शिन के क्लोज आ जाती है। लियो चैन को बोलती है मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे डैड के हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए। चैन बोलता है मैं क्यों दूं भला? लियो बोलती है मेरे डैड मर भी सकते हैं। चैन बोलता है मुझे क्या उससे? लियो रिक्वेस्ट करने लग जाती है। चैन बोलता है ठीक है पैसे ही चाहिए है ना? चैन लियो को रूम में लाता है और जबरदस्ती करने लगता है। लियो बोलती है ये क्या कर रहे हो? चैन बोलता है तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, उसके बदले कुछ देना तो होगा ना। चैन लियो के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। मॉर्निंग में वो बोलता है तुम जैसी लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। लियो पूरी तरीके से थक गई थी। लियो हॉस्पिटल में शिन को देखती है। चैन बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लियो बोलती है मैंने क्या किया? तुम ही मुझे हर्ट करते हो ना। चैन बोलता है तुम्हारे डैड के लिए इतने पैसे काफी होंगे ना, तुम शिन को अपनी किडनी दे दो, उसके बदले मैं तुम्हारे डैड का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाऊंगा। लियो सोचती है ये तो शिन के लिए कुछ भी कर सकता है। लियो के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए लियो मिन को कॉल कर सब बता देती है। चैन की बात माननी ही होगी। लियो डॉक्टर ताई के पास आती है। डॉक्टर ताई को पता चल गया था लियो अपनी किडनी शिन को देने वाली है। डॉक्टर ताई बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे में चैन तुम्हें ये सर्जरी के लिए कैसे कह सकता है? मैं ही चैन से बात करता हूँ। लियो बोलती है कोई जरूरत नहीं है।
डॉक्टर ताई बोलता है इसमें रिस्क है। लियो बोलती है मुझे सब पता है, भले ही मैं मर जाऊं पर मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन का दिन आ जाता है। शिन बोलती है मैं ठीक हो जाऊंगी ना। चैन बोलता है हाँ फिर हम साथ में रहेंगे। चैन लियो को पूछता है तुम रेडी हो ना। लियो बोलती है तुम्हारा प्रॉमिस मत भूलना। चैन बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे डैड के लिए बेस्ट डॉक्टर लाऊंगा। लियो पूछती है क्या कभी भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था। चैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। ऑपरेशन के बाद शिन आती है। चैन बोलता है अब ये ठीक तो है ना। नर्स बोलती है ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। चैन लियो का भी वेट कर रहा था। डॉक्टर ताई बोलते क्या हुआ। चैन बोलता है लियो। डॉक्टर ताई बोलता है हम उसे नहीं बचा पाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। चैन बोलते क्या। चैन तो शॉक हो जाता है। डॉक्टर ताई बोलता है तुम्हें नहीं पता होगा उसके बेबी का फादर कौन था। ऑपरेशन से पहले हमने डीएनए टेस्ट करवाया था, उसके रिजल्ट भी तुम्हारे घर में आ गए होंगे। चैन समझ जाता है वो उसी का बेबी था। इधर हमें दिखाया जाता है लियो तो एकदम चकाचक थी पर चैन से दूर रहने के लिए ये बोला था। डॉक्टर ताई बोलता है चैन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लियो बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। डॉक्टर ताई बोलता है अपना ख्याल रखना। लियो भी हाँ बोल देती है। चैन को जब से पता चला था उसने अनजाने में अपने ही बेबी को मार दिया, तब से वो ड्रिंक कर रहा था। शिन बोलती है क्या हुआ। लियो अब नहीं रही तो उसे याद क्यों कर रहे हो। चैन ने शिन को लियो की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। 5 साल के बाद लियो छोटी मोटी जॉब किया करती थी। लियो की बेटी शाओ बोलती है मॉम मुझे आइसक्रीम खानी है। लियो के पास पैसे नहीं थे फिर भी शाओ को मना नहीं करती। बहुत टाइम हो जाता है फिर भी शाओ आई नहीं थी। लियो शाओ को ढूंढने लगती है फिर भी वो नहीं मिलती। लियो घर आकर मिन को पूछती है, तभी उसे कॉल आता है। एक्चुअली में शाओ किडनैप हो गई थी और वो लोग पैसे मांग रहे थे। वो बंदे शाओ को खाना देते हैं पर शाओ नहीं खाती। एक लड़का बोलता है इसकी मोम के पास उतने पैसे तो नहीं होंगे ना। शाओ बोलती है उनके पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मेरे डैड से क्यों नहीं मांगते। वो लड़का पूछता है कौन है तुम्हारा डैड। शाओ बोलती है मिस्टर चैन, कंट्री के सबसे बड़े बिजनेसमैन। किडनैपर बोलता है बच्ची कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। शाओ बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, आंटी मिन ने मुझे बताया था। किडनैपर चैन को कॉल करता है तुम्हारी बेटी हमारे पास है। चैन बोलता है कौन सी बेटी। वो बंदा बोलता है हम फोटो भेज रहे हैं। चैन फोटो देखता है, शाओ लियो के जैसे दिख रही थी। चैन अपने असिस्टेंट सू को बोलता है इस बच्ची के बारे में पता लगाओ। सू बोलता है पर लियो तो मर गई थी ना, ये आपकी बच्ची कैसे हो सकती है। चैन बोलता हॉस्पिटल जाकर छानबीन करो। लियो किडनैपर को कॉल करती है पैसे रेडी हैं। वो बंदा बोलता तुम्हारी बेटी तो कब की जा चुकी। लियो से पूछती कहाँ चली गई पर वो बंदा तो कॉल कट कर देता है। असिस्टेंट सू शाओ को घुर कर देख रहा था। तुम तो बॉस के जैसी लगती हो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। शाओ बोलती है मुझे अपनी मोम से बात करनी है और लियो को कॉल करती है। लियो बोलती है तुम कहाँ हो। सू बोलता है मैं चैन का असिस्टेंट हूँ। लियो डर जाती है, चैन को शाओ के बारे में पता चल गया है क्या। तभी चैन भी आता है। डॉक्टर ताई चैन को बोलता है वो मेरी बेटी है तुम्हारी नहीं। चैन बोलता है मुझे पता है, झूठ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। लियो बोलती है तुम पहले ही मेरी लाइफ को बर्बाद कर चुके हो, अब मेरी शाओ को तुम मुझसे नहीं ले सकते। चैन बोलता है देखता हूँ वो तो। लियो बोलती है मुझे शाओ को लेने जाना होगा। शाओ बोलती है आप तो हैंडसम है पर अंकल ताई भी कुछ कम नहीं है। ये बात चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तुम्हारी मोम आती ही होगी। शाओ को भूख लगी हुई थी। चैन खाना खिलाने वाला था तभी लियो आ जाती है। शाओ बोलती है मैं डर गई थी मोम। लियो बोलती है मैं भी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलो यहाँ से। चैन बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है। सू शाओ को रूम में ले जाता है। चैन लियो को बोलता है पहले तो अपनी डेथ का झूठ बोला, इवन मेरी बेटी को इतने सालों तक मुझसे दूर रखा। लियो बोलती है क्योंकि वो मेरी बेटी है तुम्हारी नहीं, तुमने उसके लिए क्या किया है। चैन बोलता है सही है पर मुझे पता ही नहीं था तो क्या करता। तभी शाओ सू को काट के मोम के पास आ जाती है और चैन को बोलती है आप पूरे हो। चैन बोलता है आज तो तुम इसे ले जाओ पर वापस कल इसे लेने आऊंगा। लियो घर आकर शाओ को सुलाती है। मिन बोलती है हम भाग जाते हैं।
लियो बोलती है नहीं, वो हमें ढूंढ ही लेगा। डॉक्टर ताई बोलता है अब क्या करे। लियो बोलती है उसे सब पता चल गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं शाओ को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, जो भी करना पड़ेगा करूंगी। सू चैन को बताता है लियो के पीछे मैंने अपने बंदे लगा दिए हैं। चैन बोलता है देखते हैं कहाँ तक भाग पाएगी। सू बताता है शिन का कॉल आया था। चैन घर आता है। शिन ने चैन के लिए डिनर बनाया था। शिन चैन को हक कर लेती है, चलो ना बेबी करते हैं, तुम्हें भी तो कंपनी के लिए वारिस चाहिए होगा। चैन बोलता है हाँ, पर भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था। पास में दिखाया जाता है डॉक्टर ने शिन को कहा था अभी फैमिली प्लानिंग मत करना क्योंकि तुम्हारी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं हुई है। शिन बोलती है पर अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। डॉक्टर बोलता है वो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। शिन बोलती है मिसकैरेज होगा क्या। डॉक्टर बोलता है तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान भी जा सकती है। ये बात मिन को भी पता लग गई थी। वो लियो से बोलती है मुझे लगता है शिन माँ नहीं बन सकती। लियो बोलती है ऐसा नहीं होगा। मिन बोलती है शिन चैन के साथ 5 साल से है, फिर भी कोई बेबी नहीं हुआ। इवन शिन हर वीकेंड पर हॉस्पिटल जाती है VIP क्लाइंट बनके। ये जाने के बाद लियो चैन से मिलने आती है। लियो के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर चैन ने लियो को देख लिया था। सू बोलता है बॉस आपको बुला रहे हैं। चैन बोलता है अब क्या हुआ। लियो बोलती है शिन माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए तुम शाओ को अपनी बेटी बनाना चाहते हो ना, ताकि तुम तीनों फैमिली बनकर रह सको। चैन बोलते क्या कह रही हो, शाओ तुम्हारी अकेले की बेटी नहीं है। लियो बोलती है वो मेरी ही बेटी है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। चैन बोलता है अच्छा, जो मेरा है वो मैं लेकर ही रहूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं रहे तो तुम मुझसे जीत नहीं सकती हो। लियो बोलती है फिर भी मैं शाओ को कहीं नहीं जाने दूंगी। सू चैन को बोलता है आपका रिलेशन सिन के साथ है, इसीलिए हम कोर्ट के थ्रू भी शाओ को नहीं ले पाएंगे। लियो देखती है शाओ को कोई ले जा रहा है। मिन और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो बंदे शाओ को ले जाते हैं। लियो गिर जाती है। तभी जिन बोलता है तुम ठीक तो हो ना, या फिर हॉस्पिटल लेकर जाऊं। लियो नो बोल देती है। जिन अपने ऑफिस में आकर चैन और लियो के बारे में पता लगा रहा था, क्योंकि वो पहले भी एक बार लियो से मिल चुका था। जिनको पता चलता है पहले चैन और लियो शादी करने वाले थे, पर नहीं हो पाई। जिन बोलता है ये तो अच्छा है, वैसे भी लियो जैसी लड़की की वैल्यू चैन नहीं समझ पाता। असिस्टेंट बोलता है चैन और लियो के बीच में लड़ाई भी हो रही है। जिन बोलता है ये तो और भी अच्छा है, लियो को चैन से मिलना था, पर बॉडीगार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। शिन लियो को देखने ही वाली थी, पर लियो छुप जाती है। वो बाहर आकर देखती है शिन चली तो गई है ना, तभी वो जिन को देख लेती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।